हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर से अर्थ है कि उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा नॉन सीक्वेंशियल या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर ना होके रैंडमली स्टोर होगा। क्लियर? ट्री के अंदर जो भी डेटा मैं रिप्रेजेंट करूँगा वह डेटा हायरार्किकल फॉर्म में क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि सपोज़ करो हमारी कॉलेज है, कॉलेज में है कि हायरार्की की बात करूँ, कॉलेज की हायरार्की में बात करूँ तो प्रिंसिपल के बाद बहुत सारे एचओडीज़। अब बहुत सारे एचओडीज़ के अंदर अलग के सबऑर्डिनेट स्टाफ अलग, सबऑर्डिनेट स्टाफ्स के अलग अलग और भी सबऑर्डिनेट। तो इस तरह एक हायरार्की होती है। इसके अंदर डेटा एक दूसरे से क्या नहीं होता, सीक्वेंशियली अटैच नहीं होता। एचओडी सपोज करो इलेक्ट्रिकल का एचओडी, तो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट की बात करेगा, उसके सबऑर्डिनेट उस तरह के काम करेंगे। कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेरीज़ को सोल्व करेंगे, उनके सबऑर्डिनेट स्टाफ भी उस तरह की क्वेरीज़ को सोल्व करेंगे। लेकिन ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल का उससे मैच हो रहा है। तो इस तरह का जो यदि मुझे इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। स्टैक और क्यू दोनों क्या थे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उनके अंदर मतलब सेम टाइप के जो सीक्वेंशियल टाइप के जो डेटा मुझे स्टोर करना होता था उस टाइप की चीज़ें मैं क्या करता था, वहाँ पे स्टोर करता था। ठीक है? और ट्री जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को वह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा आइटम स्टोर होगा ट्री में वो नोड्स की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। ट्री का सबसे स्टार्टिंग या फर्स्ट नोड जो होता है उसका, उस ट्री का क्या कहलाता है, रूट नोड। ध्यान रखें, रूट नोड का कोई पेरेंट नोड नहीं होता है। यदि किसी ट्री के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्री का रूट नोड कौन सा है तो प्रत्येक नोड को चेक करो उसका कोई पेरेंट तो नहीं है। यदि किसी भी नोड का पेरेंट नोड नहीं है तो वही नोड क्या है, उसका रूट नोड है। और एक नोड के एक से ज़्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं ट्री के अंदर। क्लियर? अब ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजी है ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। जैसे मैं बात करूँ नोड क्या होता है, नोड के द्वारा इन्फॉर्मेशन या डेटा आइटम को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी डेटा मुझे स्टोर करना है या कोई भी एलिमेंट मुझे स्टोर करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है तो वो किसकी फॉर्म में होगी, नोड की फॉर्म में। नोड के अंदर मैं उसके अंदर क्या, नोड की फॉर्म में क्या करूँगा, डेटा को क्या करूँगा, स्टोर करूँगा। जैसे बात करूँ रूट नोड क्या है, किसी ट्री का स्टार्टिंग नोड या वह नोड जिसके कोई पेरेंट नोड नहीं है क्या कहलाता है, उस ट्री का रूट नोड कहलाता है। जैसे यहाँ पे ए इस ट्री का क्या है, रूट नोड, क्योंकि ए के कोई भी पेरेंट नोड नहीं है लेकिन ए के चाइल्ड नोड ज़रूर है। ठीक है? तो चाइल्ड नोड में बात करूँ बी और सी की बात करूँगा तो मैं बी और सी क्या है, सिबलिंग्स। तो सिबलिंग की मैं बात करूँ तो सिबलिंग क्या होता है, सिबलिंग वह होगा जिसके सेम पेरेंट हो। वे नोड जिनके सेम पेरेंट है वो क्या कहलाएंगे, उस ट्री के सिबलिंग्स कहलाएंगे। डिग्री ऑफ अ नोड, यदि मुझे किसी नोड की डिग्री मतलब बताना है कि डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है, तो वह नोड जिसके जितने चाइल्ड होते हैं, वह नोड जिसके जितने चाइल्ड होते हैं या वह नोड जिसके जितने सब ट्रीज़ होते हैं वह उस नोड की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। यदि मैं बात करूँ ए नोड की डिग्री मुझे फाइंड आउट करनी है तो ए के चाइल्ड कितने हैं, 2, बी और सी। तो इस या फिर दो नोड हो गए बी और सी। या फिर मैं बोलूँ ए के कितने सब ट्री हैं, तो ए के 2 सब ट्री है, एक लेफ़्ट वाला पार्ट एक पूरा और एक राइट वाला पार्ट। तो इस ट्री की ए की डिग्री कितनी हो गई, 2। डी की मैं फाइंड आउट करूँ कितनी चाइल्ड्स हैं, डी ई और एफ। तो इस ट्री की क्या हो गई डिग्री, इस नोड की डिग्री क्या हो गई, बी की 3।
सी की बात करूँ तो सी के कितने चाइल्ड हैं, ओनली 1 जी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। मैं बात करूँ डी की डिग्री कितनी है, तो डी के कोई नोड ही नहीं है, कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। एफ के भी कोई नहीं है तो 0। ई के कितने हैं 1 चाइल्ड है, एच जिसकी डिग्री कितनी हो गई 1। एच की डिग्री कितनी है, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो 0। तो इस तरह से मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, किसी भी नोड की डिग्री फाइंड आउट करता हूँ। यदि मुझे फाइंड आउट करनी है डिग्री ऑफ अ ट्री, यदि मुझे फाइंड करनी है डिग्री ऑफ अ ट्री क्या होती है, तो डिग्री ऑफ ट्री की मैं बात करूँगा, जिस ट्री के अंदर जो भी नोड्स हैं उन नोड्स में से मैक्सिमम जो डिग्री होगी जिस नोड की मैक्सिमम डिग्री होगी वही उस नोड की उस ट्री की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। सपोज़ करो किसी ट्री के अंदर 5 नोड्स हैं, 5 नोड्स की अलग अलग डिग्री आई, उनमें से जो मैक्सिमम होगी वही उस ट्री की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। टर्मिनल नोड और लीफ नोड की बात करूँ तो वह नोड जिसकी डिग्री 0 है या वह नोड जिसके कोई चाइल्ड नोड ही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, लीफ नोड। जैसे यहाँ पे डी एच एफ और जी, ये 4 नोड क्या है इस ट्री के, लीफ नोड्स हैं। लीफ नोड्स को मैं टर्मिनल नोड्स भी कहता हूँ। सिबलिंग्स क्लियर हो ही गया। नॉन टर्मिनल नोड या इंटरनल नोड वे नोड जिनकी कम से कम एक चाइल्ड ज़रूर होता है, एटलीस्ट एक चाइल्ड होता है, वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनल या लीफ नोड। लेवल्स की बात करूँ, ट्री की नोड का लेवल हमेशा क्या होता है, और ट्री की रूट नोड का लेवल हमेशा क्या होता है 0। तो ऐसे लेवल बाय लेवल में चलता रहता हूँ। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी ट्री की, और बाकी था यदि मुझे किसी ट्री का लेफ़्ट सब ट्री फाइंड आउट करना या राइट सब ट्री फाइंड आउट करना है किसी नोड का, तो जैसे बी का मुझे लेफ़्ट सब ट्री क्या होगा, तो बी के अंदर के लेफ़्ट में जो पूरा होगा, पूरा जितने भी नोड्स होंगे वो सारे क्या किसके अंदर आ जाएंगे, लेफ़्ट सब ट्री के अंदर। बी के लेकिन एक ही नोड है डी, तो डी उसका क्या हो गया, लेफ़्ट सब ट्री। राइट सब ट्री क्या होगा इसका, ई, एक ही नोड है तो ई राइट सब ट्री हो गया। यदि मैं बात करूँ ए नोड के रिस्पेक्ट में, ए का लेफ़्ट सब ट्री क्या होगा, तो लेफ़्ट सब ट्री जो रेड में पूरा सर्कल किया हुआ है ये पूरा क्या होगा, रेड सब ट्री, जिसके अंदर बी डी ई ये सारे नोड्स आएंगे। राइट सब ट्री कौन सा होगा, सी ई एफ जी वाले ये ट्री बनी हुई है सब ट्री, ये क्या होगा उसका, राइट सब ट्री। लेवल्स की बात, पाथ की बात करूँ, पाथ क्या होता है, सोर्स नोड से किसी नोड तक जिन नोड से ट्रेवल किया जाता है उसका सेट उस नोड का क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। सपोज़ करूँ मैं ए से एच तक मैं गया, तो ए से कैसे गया, ए से बी गया, बी से ई गया और एच, इन सब का सेट क्या कहलाएगा, पाथ कहलाता है। और डेप्थ की बात करूँ, ट्री की जिस ब्रांच में सबसे अधिक नोड्स होते हैं वह उस ट्री की क्या कहलाती है, डेप्थ। कौन सी, किसी भी ब्रांच के अंदर जो मैक्सिमम नोड होंगे, जैसे इस वाले ट्री की मैं बात करूँ तो ए बी ई एच, इसके अंदर मैक्सिमम क्या है, नोड्स है, तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई, जो इसकी 1 2 3 जितने नोड्स होंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।